बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है स्कूप। ये वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया और ट्रेलर इस वक्त धमाका मचा रहा है। इतना अच्छा ट्रेलर है। ये रियल स्टोरी पे ये ट्रेलर है और मेरे एक दोस्त थे, जर्नलिस्ट, मिड डे में काम करते थे और एक जर्नलिस्ट दूसरी थी, उनसे मैं कभी मिला नहीं। तो इनके बारे में है, तो मैं रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ कैसा है, क्या है, कैसा ट्रेलर बना है। तो आइए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स के शो स्कूप का ट्रेलर आ चुका है और काफ़ी चर्चा बटोर रहा है। इस ट्रेलर के एक सीन में एक बच्चा जेल में अपनी माँ से मिल रहा है और वो कहता है कि मेरी माँ एक सिंगल कॉकरोच भी नहीं मार सकती है, और ये कहते हैं कि वो अपनी माँ से लिपट जाता है। उसकी माँ के रोल में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना है। उनके किरदार का नाम जागृति पाठक है। स्कूप के ट्रेलर की शुरुआत में ही पता चलता है कि क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक एक मीडिया संस्थान में डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। जागृति इस ट्रेलर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का इंटरव्यू लेती दिखती हैं। फिर उनके एक साथी जर्नलिस्ट जयदीप सेन की हत्या का सीन भी है और एक सीन में छोटा राजन फ़ोन पर पुलिस को बता रहा है कि जागृति पाठक ने ही सेन को मारने के लिए उसे उकसाया था। छोटा राजन पर ये भी बता रहा है कि जागृति ने ही उसे उसकी डिटेल दी थी। पुलिस जागृति को जेल में डाल देती है और उन पर मकोका लगा देती है। स्कूप में आपको ये पूरा मामला नज़र आएगा। कहा जाता है कि रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। हंसल मेहता का शो स्कूप कोई फिक्शन नहीं है, यह एक रियल कहानी पर बेस्ड है और इस कहानी के सेंटर में रही है जर्नलिस्ट ने इसे अपनी किताब बिहाइंड बार्स इन वाइकलॉ में लिखा था। आइए बताते हैं क्या है रियल कहानी। 11 जून 2011 को मुंबई के पवई इलाके में एक जाने माने मीडिया संस्थान के रिपोर्टर, मैं बता ही देता हूँ, मिड डे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश का आफ्टरनून पेपर है, उसके रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे का हत्या ने पूरे देश को शॉक कर दिया था। अनजान हमलावरों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियां बरसा दी थी। पुलिस के जांच में सामने आया कि इस हत्या को 7 लोगों के एक ग्रुप ने अंजाम दिया है, जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से है। मुंबई पुलिस ने इस केस में छोटा राजन को तो आरोपी बनाया ही, लेकिन केस में दूसरा आरोपी के तौर जिग्ना बोरा का नाम भी सभी के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने 11 नवंबर 2011 को इस मामले में जिग्ना को डिटेन कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने ही छोटा राजन को ज्योतिर्मय डे की डिटेल्स दी थी। इन डिटेल्स में डे के घर का पता और बाइक का नंबर प्लेट भी शामिल था। फरवरी 2012 में जब मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो जिग्ना को मौका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट की सख्त गाइडलाइन के तहत चार्ज किया था। रिपोर्ट्स बताती है कि जांच टीम को बोरा के खिलाफ कुछ एविडेंस मिले थे, जिसमें छोटा राजन को की गई 3 फोन कॉल भी शामिल थी। बाद में अपनी सफाई में जिग्ना ने कहा था कि उन्होंने ये फ़ोन कॉल सिर्फ इंटरव्यू अरेंज करने के लिए किए थे। राजन ने पुलिस के आगे भी ये दावा किया था कि जिग्ना ने ही उसे डे की हत्या करने के लिए उकसाया था, क्योंकि दोनों में प्रोफेशनल
राइवलरी थी। उस समय जिग्ना के सीनियर रहे सचिन कौलबाग ने इंडिया टुडे को भी इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में इस दावे को बताया गया था कि सचिन का कहना था कि बोरा डे से बहुत जूनियर थी और इसलिए दोनों की राइवलरी का सवाल ही नहीं उठता है। ये सब ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 27 जुलाई 2012 को जिग्ना को इस मामले में बेल मिली। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्हें इस आधार पर बेल दी गई कि वो एक छोटे बच्चे की अकेली पेरेंट्स हैं। जिग्ना ने बिहाइंड द बार्स इन बाइकुला में इस केस की सुनवाई अपने जेल में बिताए समय और उन क्राइम स्टोरीज की कहानी लिखी है जो उन्होंने ब्रेक की थी। खुद एक क्राइम रिपोर्टर रहे राइटर एस हुसैन जैदी ने 2018 के एक इंटरव्यू में बताया था कि जिग्ना एक तेज तर्रार रिपोर्टर थी। वो अपना काम करने में बहुत रफ थी, खुलकर बोलती थी और हिचकना उसके स्वभाव में नहीं था। उनके काम करने के तरीके की वजह से कई पुलिस ऑफिसर्स भी खार खाते थे। जैदी ने कहा कि बाकी रिपोर्टर्स किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के लिए वेटिंग एरिया में इंतजार करते थे, जिग्ना सीधा अंदर घुस जाती थी। ये बर्ताव नोटिस किया जा रहा था। जैदी ने इंटरव्यू में कहा था कि डे के हत्यारों को खोजने में पुलिस परेशान हो रही थी और मीडिया की तरफ से बहुत दबाव बन चुका था। उन्होंने कहा, इस प्रेशर कुकर माहौल में किसी का नाम तो आगे किया जाना था। मीडिया के सामने खुद एक रिपोर्टर को खड़ा कर देना एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे सबके मुंह बंद हो सकते थे। कुछ दिन में ऐसी ही खबर सर्कुलेट होने लगी कि इस हत्या में एक महिला जर्नलिस्ट शामिल थी। जल्दी ही हमें एक नाम भी मिल गया। स्कूप के ट्रेलर में करिश्मा तन्ना की लाइन है, बाहर सब सेम के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। जैदी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रियल माहौल कुछ ऐसा ही था। मीडिया ट्रायल्स में जिग्ना को दोषी करार दे दिया गया था और उनकी लाइफ की एक एक चीज सवाल उठने लगे थे, जैसे उनके पास 2 मोबाइल क्यों थे, उनके पास सोने की 2 अंगूठियां क्यों थीं, क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड ने उन्हें ज्वेलरी गिफ्ट की थी। मुंबई में मीडिया में पुलिस के वर्जन की पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि किसी ने ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि जिग्ना और छोटा राजन का फोन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब उनकी आपस में जो बातचीत हुई वो कहाँ पे है। स्कैम 1992 बनाने वाले हंसल मेहता अब इस कहानी को अपने शो में स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। स्कूप का ट्रेलर बताता है कि कहानी में रियल लोगों के नाम थोड़े बदल दिए गए हैं। जहां जिग्ना बोरा का नाम जागृति पाठक कर दिया गया है, वहीं ज्योतिर्मय डे का नाम जयदीप सेन। लेकिन शो का ट्रेलर बहुत दमदार नज़र आ रहा है। करिश्मा तन्ना, प्रसन्नजीत चटर्जी, मोहम्मद जीशान अयूब जैसे दमदार एक्टर्स की कास्ट में होना सॉलिड एक्टिंग की भी गारंटी है। स्कूप 2 2 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है, तो 2 जून में आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेलर का रिव्यू, और जो मैंने आपको बताया टोटल रियल स्टोरी पे ये पूरी वेब सीरीज़ है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वेब सीरीज़ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।